Welcome everyone. So myself Anamika Sharma and I am a PhD student at Central University of Himachal Pradesh. So आज हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक हमारा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। क्या होती है फोटोसिंथेसिस आज हम वो देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंस इन बायो प्रोडक्टिविटी, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये पूरी होती कहाँ पे है, कौन से साइट पे होती है, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट एज अ सोलर हार्वेस्टिंग यूनिट, मतलब क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है। पिगमेंट्स एंड इट्स टाइप्स इन प्लांट, कौन कौन से पिगमेंट प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, वो आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हम दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अ लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज अ डार्क रिएक्शन। और ये जो लाइट रिएक्शन है इसमें हम फोटो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। PS1 PS2 के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, वो सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की बात करी जाए कि ये होती क्या है, तो फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज एन एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम CO2 एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। देखो फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैसी प्रोसेस है, एनाबोलिक प्रोसेस है। और आप सभी को पता होगा कि एनाबोलिक प्रोसेस क्या होती है। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ चीजें बन रही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा होता है, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा होता है ग्लूकोज। ठीक है। आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा होता है। किस वजह से फॉर्म हो रहा होता है, वो बनता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। जब कभी भी CO2 प्लस वाटर के साथ क्या यूज करा जाता है, लाइट एनर्जी यूज करी जाती है या सोलर एनर्जी यूज करी जाती है, तो प्लांट क्या बना रहा होता है, ग्लूकोज बना रहा होता है। और इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट एक और चीज बन रही होती है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। ठीक है। एक गैस भी रिलीज हो रही होती है, कौन सी, ऑक्सीजन। इन हायर एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स photosynthetic reaction can occur in the chloroplast and chloroplast में ही ये पूरी photosynthesis की प्रोसेस करी जाती है। और क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है एन इनक्रेडिबल थर्मोडायनेमिक मशीन। क्यों बोला जाता है, अभी आपके सामने सारी बातें क्लियर हो जाएगी आगे में जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रोसेस कहाँ पे चल रही है, पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की, तो ये चल रही होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आगे चलते हैं। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में। देखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल। तो यहाँ पे देखो, जो भी लाइट या सोलर एनर्जी होती है सन से जो आ रही है एनर्जी, वो कौन अब्सॉर्ब कर रहा होता है, तो वो एक पिगमेंट मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब कर रहा होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है। और वाटर फ्रॉम द सॉइल इज अब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ये सब आप सबको पता होगा कि जितने भी सॉरी सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स एंड वाटर जो भी होते हैं वो कौन ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो रूट हेयर ऑब्जर्व कर रहा होता है और इसी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ आप बोल सकते हो जाइलम और वेसिकल्स। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। देखो CO2 की बात तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि CO2 प्लस वाटर आगे चल के ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन CO2 आती कहाँ है प्लांट के अंदर, तो वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर रही होती है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड होती कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बात है एटमोस्फेयर में होगी। ठीक है। इन द मेन टाइम वाटर मॉलिक्यूल आर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और आगे चल के ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किस में स्प्लिट हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में और इसके साथ साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। एंड दिस हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड देन कंबाइन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। और यही आगे चल के क्या बन रहे हैं, प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यों चाहिए होगी प्लांट को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, तो प्लांट को ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इसलिए चाहिए होगी ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस प्लांट के अंदर होनी होगी वो सारी क्या हो सके, कंटिन्यू हो सके। लेटर इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लांट ऑर्गन। आगे चल के क्या होता है, ये जो ग्लूकोज हमने बना लिया, प्लांट ने जो बना लिया, आगे चल के इसको को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में, ताकि वो आगे चल के डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स में क्या हो सके, स्टोर हो सके। ठीक है। तो ये है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की। अब आते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस पूरी कहाँ पे चल रही है वो देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अक्कर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। तो व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है प्लांट की, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस करवाई जा रही है।
ऑल ग्रीन प्लांट ऑफ प्लांट आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर जितने भी ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे उन सभी के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हो रहा होता है और वहां पे ये प्रोसेस चल रही होती है। मेजरली क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन लीव्स। तो कहाँ पे देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट मेजरली? ऑब्वियसली बात है, लीव्स में देखने को मिलेगा। द ग्रीन कलर कम फ्रॉम द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा लीव्स का, ये किस वजह से होता है? तो ये होता है एक पिगमेंट की वजह से जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, तो ये लिखा भी है, द पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी अकॉर्डिंग टू देयर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एंड क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर लाइट एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्यों कैप्चर करनी होती है सोलर एनर्जी? ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो सके। तो देखो क्लोरोप्लास्ट के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि होता क्या है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट सोलर हार्वेस्टिंग यूनिट, क्या बोल सकते हो आप इसको? सोलर हार्वेस्टिंग यूनिट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय जर्मन बोटेनिस्ट वॉन मोहल इन 1837। तो किन्होंने डिस्क्राइब करा था क्लोरोप्लास्ट को? जर्मन बोटेनिस्ट थे जिनका नाम था वॉन मोहल इन 1837। यहाँ पे एक प्लांट सेल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें बहुत सी ऑर्गेनेली है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट को मैंने एक इलेबोरेटेड वर्जन में आपके सामने रखा है, जिसमें आपको बहुत से डिफरेंट डिफरेंट आप बोल सकते हो पार्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा। देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब होता है कि इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। आप बोल सकते हो एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक होगी इनर मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ पे लिखी है, बाहर वाली है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो है इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ठीक है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और आपको अंदर एक ये येलो कलर का स्ट्रोमा दिख रहा होगा, आप बोल सकते हो मैट्रिक्स दिख रही होगी, तो इसी का नाम होता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड बोल सकते हो आप, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको बोला जाता है थाइलाकोइड। अगर ये थाइलाकोइड स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रख दो तो एक स्टैक के फॉर्म बन जाएगी और इसी को बोला जाता है ग्रैनम। क्या बोला जाता है? ग्रैनम। और आप सभी को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट का अपना एक डीएनए भी होता है। तो ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अपने राइबोसोम भी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, सॉरी राइबोसोम। एंड स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर दो थैलाकोइड आपस में ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू ज्वाइन करे जाते हैं, तो वो होते हैं लैमिना के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। Inner membrane of chloroplast are folded into sac or vesicle known as a thylakoid, and often main thylakoid are stacked one above the another in a flatter column to form a granum. तो यही बात बताई यहाँ पे भी कि ये जो अंदर एक स्टैक वाली फॉर्म में अगर थाइलाकोइड प्रेजेंट होगा तो उसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाता है ग्रैनम। क्लियर? नेक्स्ट, surrounding the thylakoid membrane system is a semi-fluid substance called as the stroma. अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अंदर में येलो कलर का आपको दिख रही है मैट्रिक्स जैसी, इसी को क्या बोला जाता है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस नोन एज द स्ट्रोमा। ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। Within the thylakoid membrane, photosynthetic pigments are organized in a network called as a photosystem capable of capturing photon of light. तो देखो यहाँ पे ये जो थाइलाकोइड है, जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है थाइलाकोइड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम। तो आप सभी को पता होगा क्या होते हैं फोटोसिस्टम। जैसे कि फोटोसिस्टम 1 हो गया, फोटोसिस्टम 2 हो गया, जो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम करते हैं। अभी आगे चल के और डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थाइलाकोइड के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। The photosystem function a huge antenna amplifying the power of individual pigment molecule to capture light. तो यहाँ पे ही क्या करी जाती है? लाइट एनर्जी कैप्चर करी जाती है और आगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यू करी जाती है। नेक्स्ट आते हैं द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अब देखो एक और स्ट्रक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है। तो दिस इज अ लीफ। लीफ का एक और क्रॉस सेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आपको स्टोमेटा दिख रहे होंगे, जहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि CO2 अंदर जा रही है और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकल रही है। तो स्टोमेटा जो होता है वही क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है।
और देखो लीफ के क्रॉस सेक्शन में आपको मेसोफिल सेल्स दिख रहे होंगे, और इसी को अपने और इलेबोरेटेड वर्जन में देख सकते हो आप यहाँ पे। मेसोफिल सेल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लोकेशन कैसी है, मेसोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक और इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसके पास दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बीच का जो स्पेस होगा उसी को क्या बोला जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो हमारा स्ट्रोमा होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा आपको थाइलाकोइड, ग्रैनम। ग्रैनम क्या होंगे, जब थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगे उसी को ग्रैनम बोलेंगे। ठीक है, और थाइलाकोइड कंपार्टमेंट, ये सारी चीजें आपकी क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, एक और स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताया गया है क्लोरोप्लास्ट का, बहुत अच्छा है, जिसमें यही बताया गया है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दिस इज अ थाइलाकोइड। ये क्या है, दिस इज अ थाइलाकोइड। और अगर थाइलाकोइड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है, और अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी सब्सटेंस होगा उसी को बोला जाता है स्ट्रोमा। और स्टैक वाली फॉर्म में होगा अगर थायराकॉइड तो उसी को बोला जाएगा क्या, ग्रैनम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, पिगमेंट्स एंड देयर टाइप्स इन प्लांट। कौन कौन से पिगमेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट पिगमेंट इज एनी टाइप ऑफ कलर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट। These coloring substance are also called as a biological pigment और biochrome। तो प्लांट के अंदर कोई भी कलर सब्सटेंस आपको जो देखने को मिल रहा है वो किस वजह से हो रहा है, पिगमेंट की वजह से हो रहा है, और इन्हीं कलरिंग सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल पिगमेंट बोला जाता है या बायोक्रोम बोला जाता है। क्लियर, प्लांट पिगमेंट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। एक तो आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया कौन सा होगा, वो होगा हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्राइमरी पिगमेंट फाउंड विद इन द प्लांट सेल ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यही क्या होता है, सिग्निफिकेंट और असेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू कराने के लिए। क्लोरोफिल इज फर्दर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। तो इसको आगे और क्लासिफाई करा गया है क्लोरोफिल को, जैसे कि क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड ई। और क्लोरोफिल ए जो होगा वो देखो कहाँ पे मिलेगा, फाउंड इन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, क्लोरोफिल बी इज ओनली फाउंड इन ग्रीन एल्गा एंड हायर प्लांट्स। क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन सम मेराइन एल्गा, डी इज फाउंड इन ओनली इन द रेड एल्गा, ई इज फाउंड ओनली इन एल्गा। और इन सारे जितने भी आपके क्लासिफाइड यहाँ पे दिखाई गई है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, इनमें से ए एंड बी जो होते हैं दे आर कंसिडर एज अ एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये मैक्सिमम हर प्लांट में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये आ गया हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो बना होता है पॉरफायरिन हेड और फाइटोल टेल से। देखो, हेड स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर एक मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है जो 4 नाइट्रोजन एटम के साथ मिला हुआ होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉरफायरिन हेड। और नीचे 20 कार्बन की एक टेल प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है फाइटोल टेल। क्लियर, तो एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। नेक्स्ट पिगमेंट आता है, वो होता है कैरोटीन। कैरोटीनॉइड आर पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज, रेड एंड येलो कलर। तो कैरोटीनॉइड्स के इस फॉर्म में हो सकते हैं, ऑरेंज कलर का हो सकता है, रेड एंड येलो कलर का हो सकता है। कैरोटीनॉइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अटैच टू मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बॉडीज। ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं ये पानी में। नेक्स्ट आते हैं एंथोसाइनिन, अ टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड पिगमेंट नेचुरली फाउंड इन ऑल टिश्यू ऑफ हायर प्लांट एंड द पिगमेंट प्रोवाइड कलर टू मेनली टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर। तो एंथोसाइनिन का काम क्या होता है कि किसके लिए कलर प्रोवाइड करना, फ्रूट एंड फ्लावर के लिए। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स येलो कलर पिगमेंट्स होते हैं जो कि लेमन और ऑरेंज में प्रेजेंट होते हैं, लार्जली फाउंड इन प्लास्टिड साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, तो ये 4 तरह के पिगमेंट आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे फोटोसिंथेसिस चल रही है। देखो, फर्स्ट फेज ऑफ द फोटोकेमिकल फर्स्ट फेज इन द इज द फोटो केमिकल फेज और लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। तो पहला जो फेज चलता है फोटोसिंथेसिस का उसी को बोला जाता है लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही होती है ये लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट, द सेकेंड फेज इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द डार्क reaction of the photosynthesis and this phase is called as a light independent process। देखो, ये जो सेकेंड फेज है
ये डार्क रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइट की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी इसको बोला जाता है। और एक और नाम से भी जाना जाता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, दैट इज द कैल्विन साइकिल, ठीक है। होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, और ये पूरी पूरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे चल रही है, तो ये चल रही होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फर्स्टली डिफाइन देखते हैं हम लाइट रिएक्शन के बारे में कि क्या होती है। द लाइट रिएक्शन इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस which include a series of events such as light absorption, hydrolysis, release of oxygen and formation of ATP and NADPH। तो देखो लाइट रिएक्शन में बनता क्या है, यहाँ पे एक तो होती है हाइड्रोलाइसिस, और ये जो हाइड्रोलाइसिस है इसकी वजह से क्या होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे बन रहा होता है ATP और NADPH, ठीक है। और ये जो ATP और NADPH है यही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, या बोल सकते हो लाइट रिएक्शन के। Light reaction of photosynthesis initiate only when it is supplied with light energy, ठीक है। तो अभी बताया, तभी तो इसका नाम भी लाइट रिएक्शन बोला गया कि लाइट एनर्जी यहाँ पे चाहिए होती है। और यहाँ पे दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ये दोनों फोटो सिस्टम जो होते हैं वो लाइट रिएक्शन में काम कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे बहुत एक सुंदर सा डायग्राम है जहाँ पे देखो सनलाइट दी गई है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस इज अ थाइलाकोइड। पूरी प्रोसेस फोटो सिस्टम आपको मैंने पहले भी बता दिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। PS1 और PS2 की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है थाइलाकोइड के अंदर या थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। क्लियर। और देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन निकल रही होती है लाइट रिएक्शन में, और बन रहा होता है ATP और NADPH, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है द लाइट रिएक्शन अकर इन द थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो लाइट रिएक्शन होगी कहाँ पे, थाइलाकोइड के अंदर होगी, जिसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है वो एक्साइट हो जाता है और आगे चल के जितनी भी सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है उनको फॉलो करने का काम करता है। एंड दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी मॉलिक्यूल ATP एंड NADPH यूजिंग फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो आगे चल के फोटोसिस्टम 1 और 2 की प्रेजेंस में क्या होता है, ATP और NADPH की फॉर्मेशन करी जाती है, और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की रिलीज देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं फोटो सिस्टम के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम। वन इज अ फोटो सिस्टम 1 जिसको PS1 भी बोला जाता है, और सेकंड वन इज अ फोटो सिस्टम 2 जिसको PS2 भी बोला जाता है। इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है, पूरी फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन को कंटिन्यू करा जाता है और ATP और NADPH की फॉर्मेशन करवाई जाती है, ठीक है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं कि PS1 कहाँ पे लोकेशन इसकी देखी गई है, तो PS1 इज लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो थाइलाकोइड की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी वहां पे PS1 की लोकेशन होती है, राइट। और जो PS2 होता है इट इज लोकेटेड इन द इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, मतलब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड, जिसको नॉन अप्रेस्ड रीजन भी बोला जाता है, वहां पे PS2 की लोकेशन देखने को मिलती है। तो एक होता है अप्रेस्ड रीजन, एक होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अप्रेस्ड रीजन में PS2 की लोकेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अप्रेस का मतलब होता है जो अंदर धसा हुआ होगा, मतलब इनर सरफेस। नॉन अप्रेस मतलब बाहर वाला। तो आउटर सरफेस मतलब PS1 की लोकेशन, और अप्रेस का मतलब PS2 की लोकेशन, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो PS2 को एक और नाम से भी जाना जाता है P680। क्यों बोला जाता है ऐसा P680, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, P680 या 680 नैनोमीटर पर ही एब्जॉर्बेंस शो होती है, इसीलिए P680 भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइट आई, लाइट एनर्जी की आने की वजह से वाटर में स्प्लिटिंग हुई, या आप बोल सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोलाइसिस हुई, जिसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ और 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज हुए, ठीक है। इन्हीं की वजह से आगे पूरी प्रोसेस चलाई जाती है। फिर फोटो सिस्टम 1 को P700 नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे P700 पर ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन शो होती है, और आगे चल के ATP और NADPH की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसको मैं आगे चल के और बताती हूँ डायग्रामेटिकली फॉर्म में। देखो यहाँ पे लाइट आई, लाइट आने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुई, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आगे पास ऑन कर दिए जाते हैं। जैसे ही आगे इलेक्ट्रॉन पास ऑन करे जाते हैं, PS1 में भी वो भी एक्साइट हो जाता है मॉलिक्यूल, और यहाँ पे बन रही होती है NADPH, और NADPH के साथ साथ ATP की फॉर्मेशन भी होती है। इसको एक और डायग्रामेटिकली फॉर्म में हम पढ़ते हैं आगे चल के, देखो। बट इससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं जिसको बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP,
एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब एटीपी की फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट तो आपको लिखना ही है कि लाइट के प्रेजेंस में ही एटीपी बन रहा है, राइट। एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे की स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट आता है इट इज परफॉर्म बाय PS1 ओनली। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ PS1 का ही फंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। मतलब PS2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड, सम सेम इलेक्ट्रॉन आर रिसाइकल्ड। यहाँ पे सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे वही रिसाइकल काम करते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है सिंथेसाइज ओनली एटीपी। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, एटीपी की ही फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो, दिस इज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जैसे ही एक्साइट हुआ, देखो आगे आगे कंटिन्यू हुआ और दोबारा से रिसाइकल देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बनता क्या है, यहाँ पे बन रहा होता है ओनली एटीपी। ठीक है, कहाँ से बनता है एटीपी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ठीक है। ऑपरेट अंडर लो लाइट इंटेंसिटी एंड अकर इन द स्ट्रोमल थैलेकोइड। ये सारी चीजें आपको पता लग गई कि कहाँ पे हो रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, थैलाकोइड के अंदर ही काम हो रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। नेक्स्ट आते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो, परफॉर्म बाय फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। दो फोटो सिस्टम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जैसे ही ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट होगा या फोटोलाइसिस इसकी देखने को मिलेगी, यहाँ से रिलीज होगा एक हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को क्या कर जाते हैं, एक्साइट करते हैं, और आगे चल के पूरी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कंटिन्यू करी जाती है, जिसमें बनता क्या है, एक एटीपी मॉलिक्यूल बनता है और एक बनता है NADPH। क्लियर। अक्कर इन द ग्रैनल थैलेकोइड, और ये भी प्रोसेस कहाँ पे चल रही है, थैलेकोइड के ग्रैनल में ही चली रही होती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोनों के बीच के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो एक और डायग्रामेटिकली फॉर्म में मैं आपको बता दूं। देखो, दिस इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखो क्या करा जाता है, ओनली एक ही फोटो सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, जो होता है फोटो सिस्टम 1, दैट इज P700। जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जैसे ही एक्साइट होगा, आगे इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फेरिडॉक्सिन को देगा, प्लास्टोक्यूनोन को देगा, साइटोक्रोम B6F को देगा, फिर प्लास्टोसाइनिन को देगा। और ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये क्या करा जाता है, अगेन दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दे देगा, फिर से क्लोरोफिल। ये पूरी प्रोसेस जो होती है एक साइकिल वाली फॉर्म में चल रही होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट आती है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जो हम बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है जेड स्कीम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जेड की फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PS2 एंड PS1, ठीक है। PS2 के सबसे पहले एक्साइट होता है, देखो मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले होगा वाटर का फोटोलाइसिस, या आप बोल सकते हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को एक्साइट करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड, जो अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन करता है किसको, प्लास्टोक्यूनॉन को, ठीक है, PQ को। प्लास्टोक्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन गया, प्लास्टोक्यूनॉन पास करता है इलेक्ट्रॉन किसके पास, साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन देता है फोटो सिस्टम 1 को, और फोटो सिस्टम 1 गेट एक्साइटेड, ठीक है। आगे चल के इलेक्ट्रॉन किसको पास ऑन कर दिया जाता है, वो होता है फेरिडॉक्सिन के पास। और ये जो फेरिडॉक्सिन है ये अब NADP रिडक्टेज को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और NADP रिडक्टेज किस में कन्वर्ट करता है NAD पॉजिटिव को, वो होता है हमारा NADPH। और ये जो NADPH है यही हमें क्या चाहिए था, यही हमें बाय प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ से एक ATP भी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो बना क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH भी बना और ATP बना, लेकिन साइक्लिक में ओनली ATP विल फॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का एक डिफरेंशिएट करने की चीज है कि दोनों में क्या ही डिफरेंस होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। देखो सबसे पहला तो हमने लाइट रिएक्शन पढ़ लिया, नेक्स्ट आते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अ कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। देखो
यहाँ पे क्या किया जाता है, कार्बन को फिक्स करने का काम किया जाता है। क्यों करना है फिक्स? इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन विच शुगर मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कार्बन फिक्स करने का एक ही मोटिव है, वो है शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना। और शुगर क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन अक्कर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस एक और भी है लाइट और डार्क रिएक्शन का, कि लाइट रिएक्शन अक्कर इन द thylakoid बट dark reaction occur in the stroma of the chloroplast. Clear? Plant capture the carbon dioxide from the atmosphere through stomata and proceed to the Calvin cycle. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, CO2 कहाँ से कैप्चर करा जाता है? एटमोस्फेयर से, थ्रू द स्टोमेटा, और आगे कैल्विन साइकिल को प्रोसीड करा जाता है। तो कैल्विन साइकिल क्यों बाद में चल रहा है लाइट रिएक्शन के? इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पे एटीपी और NADPH को यूटिलाइज कर दिया जाता है। मतलब लाइट रिएक्शन में जो भी एटीपी और NADPH बने, वो यहाँ पे यूज करे जाते हैं टू फॉर्म द शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैल्विन साइकिल में एटीपी और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है, बहुत इजी सा भी है, समझ में बहुत इजीली आता है। देखो लाइट आई, लाइट आने की वजह से क्या हुआ? लाइट रिएक्शन हुए। लाइट रिएक्शन कहाँ पे चल रहे हैं? देखो बहुत इजी है, थाइलाकोइड के अंदर हो रहा है पूरी प्रोसेस, क्योंकि वहां पे ही क्या प्रेजेंट है? फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिस्टम और 1 और 2 क्या करते हैं? एक तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, गैस रिलीज होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे बाय प्रोडक्ट निकल रहा होता है एटीपी प्लस NADPH। ये जो एटीपी और NADPH है, ये हमारा किसका बाय प्रोडक्ट है? ये है लाइट रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट। क्लियर? आगे चल के दूसरी रिएक्शन चलती है स्टोमा में, जो चलती है कैल्विन साइकिल, या आप बोल सकते हो डार्क रिएक्शन। यहाँ पे क्या किया जाता है? एटीपी और NADPH को यूज कर लिया जाता है। किस लिए यूज करेंगे? कैल्विन साइकिल को प्रोसीड करने के लिए। और यहाँ पे CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, आपको मैंने बता दिया। CO2 कहाँ से लिया जाएगा? एटमोस्फियर से लिया जाएगा, और आगे कैल्विन साइकिल को रन किया जाएगा। रन होने से होगा क्या? यहाँ पे बनेगा एक शुगर मॉलिक्यूल। शुगर बनने को का पर्पस क्या है? क्योंकि प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, फूड, इसीलिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है लाइट एंड डार्क रिएक्शन की। क्लियर? एक डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलो, तो यहाँ तक हम लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर कर लिया। इसके बाद आता है हमारा डार्क रिएक्शन, जिसमें हम केल्विन साइकिल पढ़ते हैं, C3 C4 C2 C3, ये सारी चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करेंगे आने वाले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।